11 बजे का टाइम था। उसके बाद यहाँ पे ना मैं सारी ये ड्रेसेस लेके गई थी अपनी जो भी थी। तो यहाँ पे ना ये लेस दिखा रहा था तो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसीलिए नहीं आ रही थी, ड्रेस मल्टी था और वो शेड भी मतलब ना मल्टी दिखा रहा था। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह लेसें मेरी बहुत अच्छी मिल गई थी। तो ये इनकी पूरी ये एक शॉप थी जो कि ये एक न्यू शॉप ओपन हुई थी, तो बहुत अच्छी थी और उसने अच्छे तरीके से मुझे डील किया था। तो उसके बाद यहाँ पे ना सेहरी का टाइम हो रहा था। टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है ना, तकरीबन 20 मिनट के 20-15 मिनट रह गए थे, बस चाय बनाने वाली थी। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे ना मतलब गैस भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, तो रोटियां वगैरह भी बन गई थी। तो सब खाना खा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ना ये इब्राहिम इतना मस्त होके सोया हुआ था ना, बहुत ज़्यादा इसको उठाने की कर रही थी लेकिन ये नहीं उठा। और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, उसके बाद फिर मैंने चाय पी और मैंने रोज़ा वगैरह भी नहीं रखा, क्योंकि इसीलिए मेरा बीपी इतना लो हो गया और अचानक मेरे पेन इतनी शदीद होने स्टार्ट हो गई थी ना, तो मैं डर भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा तुम ना रखो। तो यहाँ पे ना अफ्तारी का टाइम हो रहा था तो यहाँ पे ना ये मतलब समोसियों को ना मसाला ये कर रहे थे, बना रहे थे। आलू तो बॉयल पहले ही रख लिया था, 3 बजे गैस आ जाती है। तो यहाँ पे ना ये समोसियाँ वगैरह बन गई थी। तो जो जो भी घर में मसाले होते हैं ना, हमने वही डाले थे और कोई भी कुछ भी नहीं डाला था। तो ये दुकान के लिए भी बन रही थी और अपने घर के लिए भी बन रही थी, क्योंकि ये लोग शॉप पे भी लेके जाते हैं ना, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से ना इनको पैक करनी होती हैं और इनको शॉप पे भी मतलब ले जानी होती है। तो यहाँ पे इब्राहिम भी रेडी हो गया था। तो यहाँ पे ना ये बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने कपड़े नहीं डाले, मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके इसको कपड़े डाले। तो उसके बाद यहाँ पे ये समोसियाँ वगैरह फ्राई हो रही थी, वहाँ पे रोटियाँ बन रही थी। टाइम बहुत कम होता है, ये एक जॉइंट फैमिली है ना, तो मज़ा बहुत आता है रमज़ान में। तो मैं अपनी अम्मी की तरफ नहीं जाती, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना इतना मज़ा नहीं आता, जो कि यहाँ पे मेरे घर में इतनी रौनक होती है ना, वहाँ पे इतनी रौनक नहीं होती। तो यहाँ पे चहल पहल होती है बहुत, यानी कि मज़ा आता है और हर कोई एक रौनक हो जाती है घर में। तो उसके बाद यहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दस्तरखान सज गया था। ये चटनियाँ थी, फ्रूट था और ये बहुत कुछ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत, यानी कि ना दस्तरखान इतना खूबसूरत सजा के दिया, और वाकई में शुक्र अदा करना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोग देखती हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है और मतलब पता लगता है कि इनके पास नहीं है, तो मैं यही कहती हूँ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे फिर मैं रोज़ा मतलब का टाइम हो रहा था खोलने का, सब बैठ गए थे। तो ये ना कबूलियत की घड़ी होती है, मैंने सुना है जो भी दुआ आप लोग मांगोगे ना वो दुआ कबूल होती है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से पहला रोज़ा मुबारक हो, और मैं उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े भी अच्छे गुजरेंगे और मेरे रोज़े भी इंशाल्लाह अच्छे ही गुजरेंगे। तो आगे चलिए व्लॉग में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। मैंने आज वॉइस ओवर इसीलिए करने लगी थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं मतलब वैसे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं, व्लॉगिंग करूं, क्योंकि ना मतलब टाइम बहुत थोड़ा था और कम था, और साथ में इब्राहिम भी था और चीज़ें बनानी भी होती हैं। तो इसीलिए बस मैंने ना आज आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई कुछ। तो बस यही सब कुछ कहना था। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और दुआओं में याद रखना। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका माह रमज़ान बहुत बहुत खूबसूरत गुजरे और अल्लाह पाक हर एक के घरों में खुशियाँ और रहमत लाए। आमीन सुमा आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो उसके बाद यहाँ पे ना ये चाय भी बन गई थी गरम गरम। तो यहाँ पे मैंने इतना काम किया था ना बहुत ज़्यादा, आज ही मुझे मौका मिला था, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने भी अब से रोज़े रखने स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं सारे ये बर्तन समेट रही थी, अपना पूरा ये किचन मैंने साफ़ किया था।
जो कि इसीलिए कि ईद भी है और ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे ना कैबिनेट वगैरह मेरे काफ़ी ख़राब हो गए थे जो कि मैंने साफ़ नहीं किए थे। तो ये है कि सब मेरे घर वालों को रोज़ा था, मेरी आंटी को रोज़ा था, सबको। तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा आप लोग आराम करें, मैं कर लेती हूँ। रात की बर्तन की रूटीन जो है ना वो मेरी ही होती है धोने की। तो यहाँ पे मैं अपना ना बर्तन वगैरह जो भी थे वो मैं यहाँ पे लगा रही थी। जो भी यानी कि मेरा था वो सिस्टम वगैरह मैंने हटा दिए थे, सारे बर्तन जो एक्स्ट्रा थे। एक्स्ट्रा इसीलिए क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे हर चीज़ ना यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और मतलब ना एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन अलहदा से रख रही थी प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मेरे बॉक्स वगैरह भी ना काफ़ी ये ख़राब हो गए थे। तो आज मुझे मौका मिला। ये होता है कि हाँ तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है, मेरे बाजू वगैरह में पेन होती है। मुझे सब कह रहे थे कि तुम ना करो लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये होता है कि मैं अपने आप को ना बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ जब मैं काम वगैरह कर लेती हूँ ना, तो एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मैंने आज कुछ किया है। तो ये है कि रमज़ान है तो हर चीज़ मतलब ना अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए और अच्छे तरीके से बर्तन भी होने चाहिए साफ़ सुथरे, फिर ही रमज़ान का मज़ा आता है और एक अच्छी फीलिंग आती है। रमज़ान में खुशी बहुत होती है और दिल सुकून में आ जाता है। हर तरफ नमाज होती है, इबादत होती है और मतलब अल्लाह पाक से बातें होती हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रमज़ान में होती हैं, दिल में एक सुकून सा मिल जाता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक। और वहाँ पे मेरी अम्मी अम्मी लोग भी मतलब मेरी अम्मी डेली मुझे कॉल करती है। तो अब मुझे फजर टाइम भी यहाँ पे कॉल करती है जब वो रोज़ा रखती है। तो खोलने टाइम भी उसकी कॉल आती है। पर ये है कि अब मेरा ससुराल में ना दिल लग गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरा ये तीसरा यहाँ पे ये रमज़ान है। तो मैंने अपनी अम्मी की तरफ ना बहुत कम जाती हूँ। तो ये है कि यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह मैंने रख लिए थे, गेस्ट ना चली जाए तो इसलिए मैंने इब्राहिम का दूध भी रख लिया था। और जो भी मैंने साफ़ सफाई वाले ये जो होते हैं पीस वगैरह टवाल, वो मैं सुखा के रखती हूँ ताकि स्मेल वगैरह ना करे। तो यहाँ पे मेरा पूरा किचन भी साफ़ हो गया था और यहाँ पे मैं इब्राहिम का दूध भी गर्म कर रही थी क्योंकि इब्राहिम ये कोऑपरेट मेरे साथ बहुत कर लेता है। वो मुझे तंग नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सारे आज कैबिनेट साफ़ किए थे। तो आप ये देख सकते हैं सारे ही साफ़ हो गए थे। तो इब्राहिम सो गया था क्योंकि इब्राहिम सारा दिन आज सोया नहीं था। तो फिर उसने ना जैसे ही फीडर पिया तो वो सो गया था। तो यहाँ पे ये ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सारे अपने कैबिनेट साफ़ किए थे और मैंने यहाँ पे इब्राहिम का दूध भी गर्म कर रही थी और कुछ ये कैबिनेट ख़राब भी हो गए थे तो मैं उनको भी साफ़ कर रही थी। तो आपसे एक बात